नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपके ग्रह गोचर और राशि के अनुसार आपको सबसे बड़ा धोखा दे रही है। इस नाम की नारी आपसे नहीं, आपके पैसों से प्यार करती है और जल्दी ही यह आपको बर्बाद करने वाली है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इनसे सावधान हो जाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, साथ ही साथ बता दूं कि इस समय पूरे 51 साल बाद बना है दुर्लभ विपरीत राजयोग। आपके राशि के जातक पर होगी नोटों की बारिश, चमकेगा करियर, जीवन में होगा कई महत्वपूर्ण बदलाव। इस समय आपके जीवन में दो दिशा आपको देखने को मिलेगा, एक सही और एक गलत। आपको यहाँ पर सही समय पर सही निर्णय लेने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको जीवन में चकाचौंध की दुनिया देखने को मौका मिलेगा। अगर यहाँ पर आप लापरवाही करेंगे और सही निर्णय नहीं लेंगे तो आगे चल कर के आपको बहुत अधिक पछतावा हो सकता है। एक तरफ आपको एक ऐसा मौका मिलेगा कि आप अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने जीवन को आप संवार सकते हैं, भाग्य और किस्मत को चमका सकते हैं। एक तरफ आपको क्षणभंगुर खुशी देखने को मिलेगा और आगे चल कर के परेशानियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ एक आप सुंदर नई खूबसूरत कन्या से भी आपको मुलाकात होगा जिससे आपको बेइंतहा मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन एक सुंदर नारी खूबसूरत कन्या आपको सबसे बड़ा धोखा दे रही है। यह आपसे नहीं बल्कि आपके पैसों से प्यार करती है और आपको बहुत बड़ा गड्ढे में धकेलने का प्रयास कर रही है। तो यह कन्या कौन है, क्या नाम है, कहाँ पर घर है और किस प्रकार से धीरे धीरे आपका जीवन को तबाह और परेशान करने के पीछे लगी हुई है, सब कुछ मैं आज इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसका नाम, पता, घर, संबंध, सब कुछ। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। लेकिन आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और अपने जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी, विघ्न, बाधा को दूर करके आप अपने जीवन में खुशियों का संचार कर पाएंगे। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, जय श्री गणेश और जय माता लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश या जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे थोड़ा ध्यान से समझने के प्रयास करें, तभी आप अपने ग्रह गोचर को सही से समझ करके इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, पहले बात कर लेते हैं कि 51 साल बाद अब इस समय जो विपरीत राजयोग बना है, इससे आपके जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण लाभ होगा और कौन कौन से क्षेत्रों में चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेगा। और उसके बाद बात कर लेंगे कि इस समय जो कन्या सबसे बड़ा आपको धोखा दे रही है वह नारी कौन है, क्या नाम है, कहाँ पर घर है, कैसे उसकी पहचान करना है और कैसे उनसे बचने से आपके जीवन संवरने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि बुध ग्रह गोचर करके कुंभ राशि में पहुंच गए हैं, जहां पर उनकी सूर्य और शनि के साथ युति हो चुकी है। 51 साल बाद अब इस समय बने इस दुर्लभ संयोग से विपरीत राजयोग का निर्माण हुआ है। इस राजयोग की वजह से आपके साथ साथ कुछ और भी राशियों की किस्मत और भाग्य चमकने वाला है। लेकिन मैं इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा, इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपके राशि के जातक के लिए विपरीत राजयोग का बनना बेहद फायदेमंद साबित होने जा रहा है। इस दौरान आप अच्छी मात्रा में धन संचय करने में सफल रहेंगे। आपके पास इस समय पैसों संबंधित जो भी समस्याएं जीवन में चली आ रही थी वह आप समाप्त करने में सफलता हासिल करेंगे और धन और पैसे की वजह से जो कार्य आपका अटका हुआ था वह कार्य इस समय आप संपन्न कर पाएंगे। साथ ही साथ आपका पैसा कहीं पर अटका हुआ है, पैसा कहीं पर फंसा हुआ है,
तो वह पैसा इस समय आपको मिलने का शीघ्र ही संयोग बन रहा है। साथ ही साथ अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया है और वह आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो वह पैसा इस समय आपको शीघ्र ही मिलने वाला है और आपकी सभी प्रकार की बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। इस समय आपके पास अपार धन लाभ होने की वजह से आप कोई नई और बड़ी वाहन भी खरीद सकते हैं या किसी प्लॉट के लिए फ़ायदा ले सकते हैं। किसी प्लॉट भी आप खरीद सकते हैं और उससे भी आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। साथ ही साथ इस समय अगर आप किराए के मकान में लंबे समय से रह रहे हैं तो इस समय आप खुद का मकान भी खरीद सकते हैं। इस समय कोई बड़ी और महंगी प्रॉपर्टी भी खरीदने का संयोग बन रहा है, जिससे आप भविष्य में बहुत अधिक धन लाभ हासिल करेंगे। साथ ही साथ आप किसी निवेश स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। आपके लिए समय काफ़ी शानदार है और सुनहरा मौका है, आप रिस्क ले सकते हैं, आपको इससे भी लाभ जरूर मिलेगा। और अगर आपने कहीं पर पैसे निवेश कर रखे हैं तो उससे भी अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आगे चल कर के आपको अच्छा मुनाफा होने का योग है। आपका रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, जिससे परिवार में खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। इस समय आपके परिवार में आप परिवार वालों के लिए कोई महंगी चीज़ों की आप खरीदारी भी करेंगे, जिससे घर परिवार में काफ़ी सुखी शांति और खुशहाली का माहौल रहेगा। अगर घर परिवार में किसी प्रकार का आपसी मतभेद या गृह कलेश चल रहा था तो वह भी इस समय आप समाप्त करने में सक्षम रहेंगे। शेयर बाजार या सट्टा लॉटरी में पैसा लगाने पर इस समय आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है, लेकिन आपको बता दूं, जुआ खेलना, सट्टेबाजी करना या लॉटरी में पैसा लगाना यह आपके आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है और इसका लत भी लग सकता है और धन हानि हो सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों में आप ना ही लगें तो बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं, अगर इस समय आप पैसा लगा चुके हैं तो उससे आपको बेहतर लाभ मिलेगा और अगर इस समय लगाने का विचार कर रहे हैं तो आपको शानदार लाभ मिल सकता है। आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला कर सकते हैं। इस समय अगर आप कोई नई रोजगार, काम, कारोबार, व्यापार, बिजनेस शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार है। इस समय को हाथ से गंवाएं नहीं। इस समय आप शुरुआत जरूर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। जितना आप उम्मीद करेंगे उससे आपको बेहतर लाभ मिलेगा, जिससे आपके आमदनी के स्रोत और भी बढ़ जाएंगे। ऐसे 2-3 जगहों से आय के नए स्रोत बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आप लंबे समय तक धन अर्जित करते रहेंगे और जीवन से पैसों संबंधित सभी प्रकार के परेशानी समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ जो इस समय रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी और ज़मीन जायदाद से जुड़े लोगों का काम तेजी से आगे बढ़ेगा और इससे अपार धन लाभ होगा। जितना आप उम्मीद किए होंगे उससे कई गुना अधिक आपको लाभ मिलेगा। इस समय जो लोग रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी या ज़मीन जायदाद का काम कारोबार कर रहा है, साथ ही साथ इस समय जो लोग खनिज या लोहा या सोना चांदी का कारोबार करता है उसके जीवन में भी अत्यधिक धन लाभ होने का संकेत मिल रहा है। साथ ही साथ इस समय आप परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान भी कर सकते हैं। घर में कोई मांगलिक या शुभ कार्यक्रम होने का योग बन रहा है। इस समय आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक रुतबा बढ़ेगा। समाज के सभी लोग आपका मान सम्मान बहुत अधिक करेंगे, क्योंकि इस समय आप समाज में एक अलग ही पहचान बनाने वाले हैं। उसके बाद अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहेंगे तो आपको शानदार लाभ मिलेगा। आपको इस समय कोई अच्छा पद मिल सकता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। इस समय आपके साथ साथ आपके आसपास के दूसरे समाज में भी, गांव समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपके लिए समर्थक रहेंगे। आपके शत्रु भी इस समय आपके पक्ष में हो जाएंगे। इसलिए इस समय अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं तो आपको अवश्य ही प्रयास करने चाहिए। आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय है, आपको शानदार मौका और शानदार लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इस समय आपको कुछ जगहों से आकस्मिक धन लाभ होने का पूर्ण संयोग बन रहा है। साथ ही साथ सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने का मौका मिलेगा। अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आपका वेतन अटका हुआ है तो इस समय सारा वेतन आपको एक साथ में जोड़ करके मिलने वाला है। आपका उधार दिया हुआ पैसा वापस आ सकता है। आपको कोई सामाजिक संस्थाएं सम्मानित भी कर सकती है। जहां पर आप काम कारोबार कर रहे हैं वहां पर आपके कार्यों की सराहना की जाएगी और आपके बनाई हुई योजना से सभी कोई प्रसन्न रहेंगे और वहां पर भी आपको सम्मानित किया जा सकता है। साथ ही साथ इस समय जो छात्र छात्रा परीक्षा की तैयारी में लगे हैं उन जातकों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
साथ ही साथ इस समय अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी के प्रयास कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। किसी परीक्षा या प्रतियोगी में भाग लेने का विचार कर रहे हैं तो समय बहुत ही शानदार है, आपको प्रयास जरूर करनी चाहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही साथ इस समय अगर आप कोई परीक्षा या प्रतियोगी में भाग ले रखे हैं और उसका परिणाम आने वाला है तो इस समय आपको शुभ सूचना मिलेगा। साथ ही साथ इस समय किसी पुराने मित्र से बरसों बाद आपको मुलाकात हो सकती है, जिनके साथ आप थोड़ा बाहर घूमने का प्लान भी बना सकते हैं और कोई पार्टी भी कर सकते हैं, जिससे मन में प्रसन्नता बनी हुई रहेगी। आपके घर परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए एक बड़ी मुसीबत जो लंबे समय से चली आ रही है वह अब टल जाएगी। आपके जीवन में जो भी परेशानी और संकटें आ रही है वह अब शीघ्र ही आपसे दूर हो जाएंगे और आप अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति कर पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस समय आपके प्रेम जीवन में भी शानदार बदलाव होने का संयोग बन रहा है। आपके पास अपार धन लाभ होने की वजह से इस समय आपके पर्सनैलिटी में सुधार होगा, आपके जीवन शैली में निखार आएगा। उसके बाद आप जिससे लंबे समय से प्रेम करते हैं उनसे आप इजहार कर सकते हैं, वह आपके प्रेम को स्वीकार जरूर करेगी। चाहे सामने वाला कितना ही महान क्यों ना हो, वह आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य करेगी। इस समय आपको अपना प्रेम का इजहार जरूर करनी चाहिए। साथ ही साथ इस समय अगर आप पहले से ही प्रेमिका हैं और दोनों के बीच में किसी प्रकार का आपसी मतभेद, तनाव या मनमुटाव चल रहा है, किसी प्रकार की परेशानी चली आ रही है तो वह अब दूर हो जाएगी। और इस समय अगर आपका रूठा हुआ प्रेम, टूटा हुआ प्रेम, बिछड़ा हुआ प्रेम भी दोबारा आपके जीवन में इस समय वापस आने का संयोग बन रहा है, जिससे आपके प्रेम जीवन में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आप प्रेमी और प्रेमिका में किसी प्रकार का आपसी मतभेद या तनाव या मनमुटाव होता है तो जो भी मामला हो खुद ही सुलझाने का प्रयास करें। बीच में किसी तीसरे को लाने का कभी भी प्रयास ना करें, इससे और भी परेशानी हो सकती है। जैसे अगर आप पुरुष हैं तो किसी मित्र को बीच में ना लाएं, अगर आप स्त्री हैं तो किसी भी सहेली को बीच में ना लाएं झगड़ा सुलझाने के लिए। उसके आने से आप दोनों के बीच दूरियां और भी बन सकती है और रिश्ता बेवजह खराब हो सकता है। हालांकि इस समय आपको थोड़ा गलतफहमी भी होने का संकेत मिल रहा है, लेकिन इस गलतफहमी के बात पर आप किसी भी फैसले को तुरंत ना करें, उस बात के तह तक जाएं तभी कोई फैसला करें, अन्यथा जल्दीबाजी में फैसला करेंगे तो आपका रिश्ता खराब हो सकता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस समय आपको सामने से भी प्रेम का प्रस्ताव आने वाला है। एक नहीं 2-3 प्रेम का प्रस्ताव आएगा, जिसमें आपको सोच समझकर चुनाव करना होगा। जल्दीबाजी में फैसला करना आपके लिए मूर्खता हो सकता है और आगे चल कर के मानसिक तनाव हो सकता है। इसलिए सोच समझ करके सही फैसला करना है। जल्दीबाजी प्रेम के मामले में बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। साथ ही साथ लंबे समय से एक नारी आपको धोखा दे रही है, उसका नाम और पता सब कुछ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। अगर आप लंबे समय से प्रेम कर रहे हैं और उनसे आपका संबंध अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि हर महीने बार बार वह कुछ न कुछ कह करके आपसे पैसे मांगते रहती है, तो आपको सावधान हो जाना है। हालांकि उसका नाम का पहला अक्षर भी बताऊंगा जो आपको धोखा दे रही है। अगर उस नाम की आपके जीवन में कोई कन्या है तो समझ जाएं कि वह आपको बहुत बड़ा धोखा दे रही है। अगर नहीं है तो फिर आप सही हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ संकेत बताना आवश्यक समझता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। अगर कोई कन्या आपको जीवन में रहते हुए भी किसी और से देख करके अगर मुस्कुराती है या किसी और को भी देखती है तो समझ जाइए कि वह आपको बर्बाद करने का प्रयास कर रही है। या फिर आप अगर आपके साथ रह करके किसी और पुरुष का वह तारीफ करती है, किसी और के पुरुष के बारे में हितैषी बात करती है, तो समझ जाइए कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वह सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रही है, वह आपसे प्रेम नहीं कर रही है। और अगर बात बात को आपका इंसल्ट करता है या आपका अपमानित करते रहती है तो समझ जाइए कि वह कन्या आपके लिए कभी भी उचित नहीं है। वह आपको जीवन भर परेशान करते रहेगी। जितना जल्दी हो सके उनसे दूरी बना लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर अपने सहेली के पास या फिर तो आपके सामने ही आपका अपमान करती है, आपको अपशब्द बोलती है, तो आप जितना जल्दी हो सके उनसे दूरी बना लें, बेहतर रहेगा। क्योंकि वह कभी भी आपके लिए हितैषी नहीं हो सकती है, वह आपके लिए बेहतर कभी भी नहीं हो सकती है। जीवन भर आपको मानसिक तनाव से परेशान रहेंगे और आप तंगी रहेंगे। साथ ही साथ कभी भी अगर वह आपके पैसों का कदर नहीं करती है, बेवजह आपके पैसे खर्च कराती है,
या फिर तो आपके माता पिता के बारे में अपशब्द बोलती है, उन्हें अपमान करता है या उन्हें आदर नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है, तो समझ जाइए कि वह इंसान आपसे आपके लिए बेहतर हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जिस कन्या को जिस माता पिता ने आपको उसके हाथों में दिया है या जिस माता पिता ने आपको इतना बड़ा किया, जिसके बाद वह आपसे प्रेम कर रही है, अगर वह उसका सम्मान नहीं कर रही है तो वह आपके लिए भी बेहतर नहीं हो सकती है। जितना जल्दी हो सके इनसे दूरी बना लेने में ही आपके लिए भलाई रहेगा। हालांकि इस समय ऐसा नहीं है कि सारी कन्या ऐसी ही होती है जो आपके लिए बेहतर है, उनसे आपको रिश्ता नाता नहीं तोड़ना है। हालांकि मैं जो आपका जीवन का जो बर्बाद करने के पीछे तुली हुई है, दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, उस नारी का पहला नाम का अक्षर बताने जा रहा हूँ। अगर इस नाम की अक्षर की कन्या आपके जीवन में है तो जितना जल्दी हो सके इनसे दूरी बना लेने में ही आपके लिए भलाई है। नाम का पहला अक्षर बोल रहा हूँ, अंग्रेजी नाम का, ध्यान से सुनेंगे। नाम का पहला अक्षर है NBY। CL, यह 6 अक्षर आपको याद रखना है। NBYCL। अगर इस नाम की कोई कन्या आपके जीवन में है तो उनसे सचेत होकर के रहने की ज़रूरत है। उनसे जितना जल्दी हो सके आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर देखेंगे आपके प्रेम के लिए आपके लिए उचित नहीं है तो जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी दूरी बना लेना आपके लिए बेहतर हो सकता है। और यह नाम का अक्षर मैं आपके राशि के अनुसार बता रहा हूँ। यह जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए ऐसा है। यह आपके राशि के अनुसार यह कन्या आपके लिए उचित नहीं है। यह आपसे सच्चा प्रेम नहीं कर सकती है। यह आपको आगे चल कर के धोखा दे सकती है। और अगर एक बार कोई कन्या आपको धोखा दे दी तो उनको माफ़ कर देना आपके लिए बड़प्पन की बात है, अच्छी बात है। लेकिन माफ़ करके अगर आप दोबारा इन्हें अपने जीवन में लाएंगे तो यह आपके लिए बहुत बड़ा मूर्खता होगी। अगर यह आज धोखा दी तो कल यह होशियार हो जाएगी और चालाकी से धोखा करेगी और फिर यह धोखा करेगी। इसलिए इनको माफ़ कर देना उचित है, लेकिन माफ़ करके दोबारा जीवन में लाना आपके लिए सबसे बड़ी मूर्खता हो सकती है। अगर आज नहीं संभले तो आगे चल कर के बड़े परेशानियों में आप पड़ सकते हैं। इस बात के लिए ध्यान में रखना है, आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। लेकिन इस समय आपके जीवन में कुछ समस्याओं का समाधान के उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। इस समय अगर आप प्रेम जीवन में आपके कई तरह के परेशानी आ रही है, लंबे समय से आप परेशान हैं, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको शुक्रवार के दिन किसी भी श्री कृष्ण के मंदिर में या श्री कृष्ण के मूर्ति के पास आपको बांसुरी अर्पित करना है। इससे आपके प्रेम जीवन में जो भी समस्याएं चली आ रही है वह दूर हो जाएगी। अगर पति पत्नी है और आपसे गृह कलेश चल रहा है, आपसी मतभेद चल रहा है, दोनों में तनाव या परेशानी चली आ रही है, तो कोशिश करें कि आप दोनों एक बार साथ में बैठ कर खाना खाएं। इससे दोनों के बीच के समस्याएं का समाधान हो जाएगा। और जहां पर आप सोते हैं बिस्तर के नीचे आप कोशिश करें कोई भी गंदगी ना रखें। कुछ लोग अपना चारपाई या बिस्तर के नीचे जूता चप्पल या कचरा भर के रखता है, ऐसा नहीं करना है। इससे भी पति पत्नी के बीच में दूरियां बनती है और वास्तु दोष होता है और जीवन में कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपके घर का दिशा आपको देख लेना है। घर के जो ईशान कोण हैं और जो देव कोण हैं, आने की पूर्व उत्तर के जो कोना है उन्हें देव कोण कहा जाता है। उन्हें कभी भी अंधेरा ना रखें, वहाँ पर साफ सफाई रखें। जीवन में चारों तरफ से खुशियाँ शीघ्र ही चलकर आएगी और आपका जीवन संवर जाएगी। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूँगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जय श्री गणेश और माता लक्ष्मी का विशेष कृपा आपके ऊपर बना रहे तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या जय श्री गणेश जरूर लिखें। अब मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।